तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। आज हम दोस्त फुल एचडी में नया चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा सॉल्यूशन है। क्या है दोस्त? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो आखिर फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? तो एक ऐसा केमिस्ट्री जहां पर फिजिक्स का थ्योरी और फॉर्मूला को यूज करके जिस केमिस्ट्री का अध्ययन करते वही आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। जैसे आप लोग देखते हो कि P बराबर mv, अरे P बराबर मास वेलोसिटी, वो केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है। आप ये वाला भी फॉर्मूला देखे होंगे, लैम्डा बराबर h बटा p, जहाँ लैम्डा वेवलेंथ, h प्लैंक्स कांस्टेंट, p मोमेंटम है। तो ये भी फिजिक्स का भी फॉर्मूला है, केमिस्ट्री का भी फॉर्मूला है, समझे? आप पढ़ेंगे वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, तो वो केमिस्ट्री में भी पढ़ना आता है, समझे? एनर्जी बराबर h न्यू पढ़ेंगे, h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है न्यू फ्रीक्वेंसी। ये हो गया आपका आइंस्टीन ऑफ एनर्जी, चाहे ये हो गया एनर्जी से, ठीक। अब देखिए आज तो हम सॉल्यूशन फुल एचडी में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सॉल्यूट क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे तो सॉल्यूट क्या होता है, फिर बताएंगे सॉल्वेंट क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन क्या होता है। आखिर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन कितने टाइप का है, तो हम आपको फिर बताएंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बनाएंगे दोस्त? बाइनरी सॉल्यूशन। फिर हम आपको बताएंगे थर्ड सॉल्यूशन मतलब टर्नरी सॉल्यूशन। फिर हम आपको बताएंगे क्वार्टर सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। फिर हम आपको पढ़ाएंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। फिर हम आपको पढ़ाएंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इतना पढ़ा देंगे तो आपका बेसिक खत्म। तो सबसे पहले हम सॉल्यूट की बात आते हैं। सॉल्यूट को आप जानते हैं विले, सॉल्वेंट को विलायक और सॉल्यूशन को विलियन कहते हैं। घोल घोलक विलियन, इसी को और बोलते हैं घोल घोलक विलियन। तो देखो दोस्त, आज हम एक कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है? ये हो गया आपका कंटेनर। तो इस कंटेनर में आज हमको वाटर का मॉलिक्यूल लेने जा रहे हैं। क्या भैया, क्या आप लोग हमेशा वाटर का मॉलिक्यूल ही लेंगे बर्तन में? नहीं दोस्त, आप किसी भी चीज को ले सकते हैं। मेटल का भी सॉल्यूशन ले सकते हैं आप, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का ले सकते हैं आप, बेंजीन का सॉल्यूशन ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी सॉल्यूशन ले सकते हैं आप, एसीटोन का भी ले सकते हैं। तो फिलहाल आप वाटर के सॉल्यूशन क्यों बोल दिए? तो वाटर एक तरह का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जो आप 2 या 3 क्लास में पढ़ोगे कि वाटर एक तरह का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हम लोग को भली भांति पता है कि पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा वाटर की मात्रा पाई जाती है, समझे? तो आप देखिए मामा, इस कंटेनर में मैंने पानी ले लिया और पानी के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल लिया, तो यहाँ पर मैंने वाटर लिख दिया। अब क्या किए, बाहर से हमें ना शुगर डाल रहे हैं, शुगर नहीं शुगर, ठीक है? शुगर डाल रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि शुगर एक तरह का क्रिस्टल है। शुगर क्रिस्टल है, मतलब शुगर सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। शुगर आपका सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पर शुगर है, यहाँ पे वाटर है। तो जब शुगर दौड़ते दौड़ते अपने दोस्त वाटर के पास मिलने गया, तो जैसे शुगर पानी में कूदा तो बोलता है सैया को देखा तो पानी पानी हो गया। तो जैसे शुगर वाटर में गया कंप्लीटली सोल्यूबल हो गया, मतलब पूरी तरह से घुल गया। तो इससे यह पता चल रहा है, हाँ, शुगर वाटर में गया तो ये बन गया मेरा सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर शुगर को जो मात्रा लिए ना वो 2-4 दाना लिए, वो 2-4 दाना, और जो पानी लिए ना वो 500 ml लिए। कितना में लिए? 500 ml। और 500 ml कठोता में लिए। किसमें लिए? कठोता में। इसी कठोता को कंटेनर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कंटेनर। इसी कंटेनर को बर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्तन। और इसी बर्तन को प्यार से हम लोग हंडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंडिया। अब देखिए मामला, हम बोले शुगर है ना, सो तनी सुन लिए, तो तनी शुगर को लिए मतलब बहुत कम मात्रा में लिए। तो जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है ना उसको बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर हम बोले कि सॉल्यूट के ना सो 2-4 दाना लिए, बस सॉल्यूट बहुत कम लिए, तो ये शुगर आपका सॉल्यूट हो गया। और पानी बोले ना 500 ml लिए, तो पानी आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट। क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो यहाँ पर पानी तो हो गया सॉल्वेंट और शुगर हो गया मेरा सॉल्यूट। फिर से एक ठो कंटेनर लिए और इस कंटेनर में आज क्या किए पता है दोस्त?
आज है दोस्तों 80% जिंक लिए, क्या लिए? 80% जिंक। अब देखिए हमारा 80% जिंक लिए और हम बोल रहे हैं कि 20% कॉपर को मिलाने जा रहे हैं। मतलब मेरा मकसद है कि आप सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ईबी मेटल, ईबी मेटल, ईबी बॉयज, ईबी बॉयज, समझे? तो जब दो ठो मेटल मिल जाते हैं ना तो उसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल। क्या बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल। उसी को बोलते हैं धातुओं का मिश्रण, और धातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जिसको बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं दोस्त? एलॉय। यहाँ पर देख रहे 80% जिंक है और 20% कॉपर है। तो जब 20% कॉपर को 80% जिंक में मिला रहे ना, तो मिलाने के बाद 20% कॉपर पानी पानी हो जाता है, मतलब कंप्लीटली टूट जाता है, समझे? अब मिलने के बाद पता ही नहीं चलता कि कॉपर करने गया, जिंक किधर गया, समझे? तो अब मामला देखिए, 100% बोले 20% कॉपर है, तो ये कम है कि ज्यादा? किसकी तुलना में? 80% जिंक की तुलना में। खाली जिंक नहीं बोलिएगा, 80% जिंक की तुलना में। तो ये जो कम मात्रा में वह हो गया हमारा सॉल्यूट, और ये जो ज्यादा मात्रा में ये हो गया मेरा सॉल्वेंट। तो क्या हम बोल सकते हैं जो स्मॉलर अमाउंट में है वो आपका सॉल्यूट, जो आपका लार्जर अमाउंट में है वो आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कौन है? 20% कॉपर, सॉल्वेंट 80% जिंक। यहाँ पर सॉल्यूट कौन है? शुगर। स्मॉलर अमाउंट में कौन है? शुगर। और लार्जर अमाउंट में कौन है? वाटर। तो सॉल्वेंट कौन होगी? आपका वाटर। तो अब देखिए मामला दो, जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह शुगर और वाटर को एक साथ सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। उसी तरह कॉपर और जिंक को एक साथ एलॉय बोलते हैं, उसी एलॉय को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ये हो गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूट पता चल गया, स्मॉलर अमाउंट के लार्जर अमाउंट, स्मॉलर अमाउंट। तो द कंपोनेंट which is present in a smaller amount in the solution is known as solute. सॉल्वेंट बोलते हैं, बोली द कंपोनेंट which is present in larger amount in the solution is known as solvent. यहाँ तो पता चलिए दोस्त, बॉयज और गर्ल्स को एक साथ सॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब स्टूडेंट बोलते हैं। तो उसी तरह सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ सॉल्यूशन बोलते हैं। ये तो मामला खत्म हो गया। अब हमको बाइनरी, टर्नरी और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बनाना है। बिठा दे इसको, इधर कोई तकलीफ नहीं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है भैया? सॉल्यूट हमेशा कम अमाउंट में रहेगा। हाँ, हमेशा कम मात्रा में, समझे? और हम तरीका बताते हैं, धीरे धीरे वेट कीजिए थोड़ा सा। देखिए दोस्त, सॉल्ट को और हाँ शुगर और आप जब वाटर को मिला रहे हैं ना, तो जो सॉल्यूशन बनता है ना, उसी सॉल्यूशन को शरबत बोलते हैं। हाँ, चीनी पानी, समझे? एक नमक पानी का होता है। अगर शुगर के जगह पर आप सॉल्ट लिखिएगा, सॉल्ट को जब पानी में मिलाइएगा तो पानी पानी हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली सॉल्यूबल हो जाएगा। तो यहाँ पर शरबत बोलेंगे? हाँ, शरबत बोल सकते हैं। ये देखिए आपका सॉल्यूशन है। तो मेरे दोस्त के मन में इच्छा हुई कि भाई अब बोले सॉल्यूट सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बन रहा है, तो आखिर सॉल्यूशन हम लोग पहचानेंगे कैसे कि रियली में सॉल्यूशन है? तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्त प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्या आपका? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर लिख दिया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो मान लीजिए ये मेरा कंटेनर था, कंटेनर में मेरा वाटर का मॉलिक्यूल था और बाहर से इसमें सॉल्ट डाल दिए। क्या डाल दिए? जो सॉल्ट। और बोले सॉल्ट कम मात्रा में, तो ये आपका सॉल्यूट की सॉल्वेंट, सॉल्यूट। और पानी ज्यादा मात्रा में, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो मेरा दोस्त है ना, तो इस पानी को देखा और बोला यार भाई सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन बनाए हो यार, वो पता चला यार, यहाँ से देखते हैं जो कंटेनर लिए हो तुम तो शीशे का लिए हो, तुम तो लैब में प्रैक्टिकल करने जा रहे हो ना। बोले हाँ भाई हाँ। तो तुम हम जो सॉल्यूशन बनाए ना, उस सॉल्यूशन को हम देखे ना, तो इधर से देखे तो उधर दिख गया। मतलब ऐसे खड़ा थे, बीच में कंटेनर था, देखे तो मेरी फ्रेंड भी दिख गई, तो हम डर गए कि मामला गड़बड़ हो गया। तो इससे यह पता चला कि दोस्त ये जो सॉल्यूशन है वो आपका वो ट्रांसपेरेंट है। क्या आपका? ट्रांसपेरेंट है। पता है एक ट्रांसलूसेंट भी होता है।
इट इज अ ट्रांसपेरेंट इन नेचर। ट्रांसपेरेंट को बोलते हैं पारदर्शी। एक पढ़ेंगे आप अपारदर्शी, समझे? हिंदी में बहुत दिक्कत है यार। एक पारदर्शी, एक पढ़ेंगे अपारदर्शी, समझे? देखिए जो ट्रांसपेरेंट है उसको देखिएगा तो चाहे धुंधला दिखेगा चाहे पूरा दिख जाएगा, समझे? चाहे धुंधला दिखेगा चाहे पूरा पूरा दिख जाएगा साफ। और एक होता है ट्रांसलूसेंट। जैसे मान लिया हम यहाँ पे बीच में दीवार है, तो हम इधर से अपने फ्रेंड को उधर देखने जा रहे थे, इधर से उधर थोड़ी देख पाएंगे। दीवार मेरा क्या है? ट्रांसलूसेंट। आप देखिए ब्लैक कलर का प्लास्टिक, उसमें देखते हुए कि अंदर में क्या रहेगा पते नहीं चलता है, समझे? वो इतना खतरनाक रहता है। तो वो क्या आपका ट्रांसलूसेंट ही, समझे? लेकिन वो कंप्लीटली ट्रांसलूसेंट नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट। हाँ, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट के बीच है आपका ये ब्लैक कलर का प्लास्टिक। हाँ हाँ हाँ, वही अपरिभाषित होता है। पारदर्शी अपारदर्शी हम बोल रहे हैं, पर हाँ पारदर्शी अपारदर्शी होता है आपका। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बोले दोस्त ये आपका ट्रांसपेरेंसी नेचर है। क्यों बोले? क्योंकि हम नेकेड आई से इस पार से उस पार देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे बोले यार क्या आप नेकेड आई से इधर से उधर देख पा रहे हैं, ठीक है भैया। अब बताइए हमको कि ये नेचर तो ट्रांसपेरेंट हो गया, तो क्या ये नेचर वाइज होमोजीनियस होगा कि हेटेरोजीनियस? तो हम बोले दोस्त ये जो सॉल्यूशन होता है ना हमेशा होमोजीनियस नेचर होता है, होमोजीनियस इन नेचर। अब पूछा मेरे दोस्त ये होमोजीनियस क्या होता है? तो ये समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। एक पढ़ेंगे आप लोग विसमांगी मिश्रण, जिसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर, जहां पर होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब होता है नेचर। मतलब जो नेचर होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। ये एक जैसा नेचर का मतलब क्या होता है ये समझ नहीं पा रहे हम लोग। तो देखिए दोस्त, मान लीजिए कि मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरे और दोस्त है जो हम नए नए दोस्त बनाना चाह रहे हैं, तो हम बहुत ही कमजोर है पढ़ाई में, तो हम चाहेंगे कि हम उसी दोस्त को खोजे जो मेरे जैसा ही हो, समझे? हम कमजोर है तेज और खोजे तो वो हमेशा लोलते रहेगा, फिर तू कमजोर है रे, तू काहे मेरे साथ पट गया फालतू में, तो हमेशा टॉर्चर करता है थोड़ा। तो ऐसा दोस्त बनाने वाले कंफर्ट महसूस नहीं करते। फिर देखिए जो तेज स्टूडेंट होता है वो चाहता है कि तेजी से दोस्ती बनाए ताकि हम और तेज हो जाए। तो तेज वाला हमेशा तेजे को खोज जाता है और जो लोल आता है लोले को खोजता है, समझे? तो इसी तरह जिंदगी यहाँ पर भी मैटर है। बोले नेचर सेम है, यहाँ पर पानी है, ये सॉल्ट है, समझे? तो पानी भी चाह रहा है भाई कि मेरी दुनिया में कोई ऐसा हो जाए कि कोई ऐसा है जो मेरे में घुलने के बाद भी मेरा जैसा ही हो जाए। समझा? सुनिए क्या बोले सो, ये पानी बोल रहा है कि हम देख रहे हैं यार पानी है, हम लिक्विड फॉर्म में है, तो जो मेरे पास शुगर सॉल्ट कोई भी चीज आएगा ना वो मेरे में मिलने के बाद पूरा पानी पानी होना चाहिए, हो जाना चाहिए, समझे? तो सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो पता नहीं चलता कि सॉल्ट किधर गया और पानी किधर गया, देखते पूरा पानी है, समझे? शुगर को वाटर में डालिए देखते पूरा पानी पानी ही दिख रहा है, पता नहीं चलता क्योंकि आपने शुगर भी मिलाया है, समझे मामला? अब तो देख कहानी यहाँ पे ऊपर सेम नेचर, एक होता है हेटेरोजेनियस नेचर, एक होता है आपका हेटेरोजीनियस नेचर, इसको बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। देखियो फिर एक हम बर्तन लिए, इस बर्तन में ना हम फिर से पानी लिए, क्या लिए? वाटर का मॉलिक्यूल, और बाहर से क्या किए जानते हैं आप? सॉल्यूट के रूप में बालू डाल दिए। क्या डाल दिए? बालू। अब देखिए कि यार जैसे बालू बालू गया बालू बालू हो गया, समझे? अब इस सॉल्यूशन को देखे तब मेरा दोस्त बोलता है अरे इस सॉल्यूशन में पत्थर उथर दिखता है रे, माटी भी दिख रहा है, मतलब सैंड भी डाल सकते हैं, मड भी डाल सकते हैं, मिट्टी भी। तो देखा है यार इस सॉल्यूशन में पानी और बालू अलग अलग दिख रहा है, तो लगता है इसका नेचर अलग अलग है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेचर है। ये घुलाना चाह रहा है सैंड को और सैंड इसमें घुलना नहीं चाह रहा है, समझे? ये वाटर है तो घुलाना चाह रहा है और सोल्ट भी घुलना चाह रहा है, तो इस तरह दोनों का नेचर क्या है? सेम है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। और यहाँ पर दोनों का नेचर डिफरेंट हो गया, तो ये हो गया आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर। गड़बड़ नहीं हो रहा यहाँ पे? अब देखिए मामला, तो मेरा दोस्त है ना सो बोल रहा है यार तुम सॉल्यूशन जो बनाए हो ना यार, इसमें से जब वाटर सॉल्ट जब वाटर में जा रहा है पता ही नहीं चल रहा यार कि मेरा सॉल्ट कहाँ चला गया। तो हम बोले यार तुमको पता नहीं चला? तो बोलता नहीं भाई पता चल भी नहीं किया। तो बोले इसके पीछे वजह क्या है? तो वो वजह देखिए क्या है। सो बोलता है कि जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज 1 नैनोमीटर। मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूट आपने लिया ना उसका पार्टिकल का साइज है ना वो 1 नैनोमीटर है।
ये 1 नैनोमीटर का है। आप लोग माइक्रोमीटर कभी सुने होंगे, 10 का पावर माइनस 6 मीटर। माइक्रोमीटर, नैनोमीटर 10 का पावर माइनस 9 मीटर, यानी कि नैनोमीटर, ये नैनो लगे रे, नैनो 10 का पावर माइनस 9 मीटर, माइक्रो 10 का पावर माइनस 6 मीटर, पिको आता 10 का पावर माइनस 12 मीटर। कि 10 का पावर माइनस 9 मीटर है। 1 मीटर का 9वां भाग छोटा है, समझे, 9 गुना। यहाँ पे देखिए मामला, तो अब मामला क्या होता है इसमें, एक तो यार सॉल्ट इसमें मिला है, हम बोल 1 नैनोमीटर। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सॉल्यूट है ना वो 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए, लेकिन 1 नैनोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाएगा, अच्छा सुनिएगा, अगर 1 नैनोमीटर ज्यादा हो जाएगा तो धीरे धीरे सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बढ़ते चला जाएगा, और सॉल्यूट पार्टिकल साइज का बढ़ते चला जाएगा तो कहीं ना कहीं वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर की ओर बढ़ते जा रहा है, समझे। तो ऐसे हालात में वो ऐसे सॉल्यूशन, वो ऐसे हालात में जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन मेरा प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होगा, समझे। यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल का साइज कितना होगा, 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर 10 का पावर माइनस 9 मीटर। अरे भाई हम तो अपने आँख से तो चिट्ठी को नहीं देख पाते ठीक से, नीचे में जो चलता है। तो यहाँ पर 1 नैनोमीटर है, 10 का पावर माइनस 9 मीटर। हम तो आई से कहाँ देख पाएंगे यार, 0.5 सेंटीमीटर देखते होंगे आप लोग, स्केल से खींचते होंगे, कंफ्यूज कर जाते होंगे, देखते होंगे 0.5 खींचने जा रहे हैं, 0.7 खिंचा दीजिए। यही तो मामला यहाँ पे। तो पार्टिकल का साइज कितना है आपका, 1 नैनोमीटर। कितना है, 1 नैनोमीटर। सॉल्यूट की सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, और सॉल्यूट का जो नेचर ट्रांसपेरेंट की ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। होमोजेनियस मिक्सचर की हेटेरोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। तो बताइए सॉल्यूट लेस अमाउंट की मोर अमाउंट, लेस अमाउंट, सॉल्वेंट मोर अमाउंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का पहला नेचर ट्रांसपेरेंट, दूसरा नेचर होमोजेनियस मिक्सचर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, हाँ अब बताइए सॉलिड पार्टिकल का साइज कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, दिख रहा सब। अरे रुक दो ना, सबसे मोलू चलो मोलू, बहुत अच्छा दिख रहा भैया। देखिए दोस्त, अब हम लोग ना सॉल्यूशन का टाइप पढ़ने जा रहे हैं, किसके बेसिस पर, कंपोनेंट के बेसिस, किसके बेसिस पर, कंपोनेंट के बेसिस। तो बोलिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, इन द सॉल्यूशन। पहला आपका बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा टर्नरी सॉल्यूशन, तीसरा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। आखिर बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए सॉल्यूशन का मतलब तुम लोग जानते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक ऐसा सॉल्यूशन, बाय एंड बाय का मतलब दो, और नारी है नारी का मतलब कंपोनेंट। क्या हो गया, कंपोनेंट। तो एक ऐसा सॉल्यूशन, हाँ एक ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनाओ, एक ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनाओ, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। इसको बढ़ाइए, हाँ तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनाओ, उसको क्या बोलिएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। तो देखिए दोस्त, एग्जांपल के रूप में हम शुगर और सॉल्ट लिए, यहाँ पर कितना कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट। तो कैसा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। अब हमें ना शुगर और वाटर लिए, क्या लिए, शुगर और वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लिए सॉल्ट और वाटर, तो कितना कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट। तो कैसा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम ले रहे हैं कॉपर, एक ले रहे जिंक, दोनों को मिला रहे तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मेटल का सॉल्यूशन बनाने में कितने कंपोनेंट का यूज किया, दो कंपोनेंट। तो कैसा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। अरे चार्ज दो लाइट का बगल वाला में कोडवार भाई, यहाँ से निकाल के वहाँ दो। कंफ्यूज कर रहा है क्या, खराब है, नीचे करो, नीचे ऊपर वाला प्रोडक्ट। हाँ लाइट वाले ना। नेक्स्ट है आपका दोस्त थरथरी सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं उसको, टर्नरी सॉल्यूशन। उसको टर्नरी सॉल्यूशन नहीं बोलना, गलत हो जाएगा। जैसे 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते थे, 2 डिग्री को सेकेंडरी, और 3 डिग्री को टर्नरी। उसी तरह यहाँ पर थरथरी टर्नरी नहीं बोल देना, टर्नरी है। अब देखिए
एक ऐसा सॉल्यूशन, देखिए टर है, टर का टी देखिए, टी का मतलब थ्री, यहाँ पर थ्री और नारी मिला, नारी का मतलब कंपोनेंट, यहाँ पर कंपोनेंट लिखिए। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना, उसको क्या बोलिएगा? टर्नरी सॉल्यूशन। और टर्नरी सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया शुगर, सॉल्ट और वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पर सॉल्यूशन बना रहे हैं, कितना कंपोनेंट लेके? पहला शुगर, दूसरा सॉल्ट, तीसरा वाटर। यहाँ पर कितना कंपोनेंट का मिक्सचर? तो कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा? टर्नरी सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट बच्चा मेरा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्या बच्चा? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो क्वार्टर का मतलब चार, नारी का मतलब कंपोनेंट। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो चार कंपोनेंट से मिलकर बना, उसको क्या बोलिएगा? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, शुगर भी डाल दिए, सॉल्ट भी डाल दिए और लेमन ड्रॉप्स भी डाल रहे हैं। समझ रहे हैं? लेमन ड्रॉप्स, नींबू रस। अब फिर वाटर डाल दिए। यहाँ सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से मिलकर बना रहे हैं? चार कंपोनेंट। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हो, वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलिएगा? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब बोलना चल रही है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना, एक ऐसा सॉल्यूशन जो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब एग्जांपल बोले, बताइए कौन सॉल्यूशन है? शुगर सॉल्ट, बाइनरी सॉल्यूशन, शुगर वाटर, बाइनरी, हाँ कॉपर जे, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर सॉल्ट वाटर, टर्नरी सॉल्यूशन, शुगर सॉल्ट लेमन ड्रॉप्स वाटर, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो टेट्रानरी मत बोलना, टॉट में दबा देंगे। हाँ, यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं हुआ। अब आ रहे दिल वाला सॉल्यूशन, कॉपर सॉल्यूशन में 4 महिलाएं के सॉल्यूशन। ठीक है, एक है आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और एक है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखिए दोस्त, आज हम एक बर्तन लिए, ठीक है, उस बर्तन में फिर से हम वाटर का मॉलिक्यूल लिए। क्या लिए? पानी का मॉलिक्यूल। और बाहर से हम शुगर डालने की तैयारी में हैं, समझा? तो हम आपको अपनी दुनिया से बताते हैं। सबसे पहले हम ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ये हो गया मेरा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और ये हो गया मेरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अब देखिए मामला दोस्त, मान लीजिए कि अभी अभी मेरा शादी सेट हुआ, समझा? तो कुछ मेहमान लोग मेरे घर आ रहे हैं, देख वैसे क्या देखता है, तो वहाँ है ना सब, मेरी माँ है ना तो शरबत बनाने की तैयारी में है, समझा? वो पानी ली, हाँ भगवान है, पानी ली और पानी में ना तो शुगर डाल दी, समझे? तो जैसे शुगर पानी में गया, पानी पानी हो गया। अब तो पानी पानी हो गया। अब देखिए, तो मेरी माँ पूछती है कि बाबू तुमको कैसी लड़की चाहिए, मतलब कैसी छोड़ी चाहिए? तो हम बोले ना कि माँ हमको वैसी लड़की चाहिए जो पहनती है जींस पैंट, समझे? और देखो तो माँ है ना सब भावुक हो गई कि क्या बेटा ऐसे सब फरमाइश बोलता है। तो देखो मामला, तो मेरी माँ ना सॉल्यूशन तो तैयार करे थी, वो शुगर वाटर का था आपका। तो अब देखिए आपका मामला क्या होता है, शुगर को पानी में डाली तो पानी पानी हो गया, कम्प्लीटली सोल्यूबल हो गया। तो मम्मी बोली यार ये मम्मी ये कैसे सॉल्यूशन है? तो मम्मी बोलती है होमोजेनियस सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन? होमोजेनियस। मम्मी पूछे ट्रांसपेरेंट की ट्रांसलूसेंट? ट्रांसपेरेंट। इसका पार्टिकल सॉल्यूबल साइज 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर हो गया। अब मम्मी से हमको पीने दी कि बाबू तुम पी लो, जो तुम्हारा ससुर आया तुमको देखना है वो शुगर पेशेंट है, मतलब शुगर का पेशेंट है। तो शुगर का पेशेंट है, तो वो शुगर लेवल चेक करना पड़ेगा ना। पता चला शादी होने से पहले ससुर लुढ़क गया। तो हम यहाँ पे डायलिसिस तो हमको पानी शुगर वाटर सॉल्यूशन पीने दिए ना, तो पीने का हम बोलते हैं पानी सॉल्यूशन पीने के बाद हम बोल रहे हैं कि मम्मी की जो सॉल्यूशन बनाई हो ना बहुत मीठा बा। तो बोलिए नहीं बहुत मीठा है, इसका मतलब शुगर मैंने बहुत ज्यादा डाल दी। तो यहाँ पर शुगर क्या है मेरा? सॉल्यूट। तो जब सॉल्यूट का मात्रा बहुत ही ज्यादा हो, किसकी तुलना में? सॉल्वेंट की तुलना में, तो उसको कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
तो मेरी मम्मी बोलती बाबू जाओ बाहर से जल्दी पानी लाओ, पानी डाल दो, पानी डाल दो। तो बाहर से पानी डालने गए, तो डालने गए मतलब डाइल्यूटेड करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? डाइल्यूटेड करने जा रहे हैं। तो डाइल्यूटेड करने जा रहे हैं, काम देखो क्या हुआ से, ये मेरा सॉल्यूट है और ये आपका सॉल्वेंट है। बाहर से हम पानी डालना चालू किए हैं तो डालते रह गए, तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा हो गया और सॉल्यूट का मात्रा सॉल्वेंट की तुलना में कम हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। इसी को बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, गाढ़ा घोल। क्या बोलते हैं? गाढ़ा घोल। तो गाढ़ा घोल को आप फीका घोल में बदलने जा रहे तो बाहर से पानी तो मिलाइएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो बोलिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन which is present in more amount of solute than solvent is known as concentrated solution. Diluted solution, such type solution which is present in less amount of solute than solvent is known as diluted solution. तो आप बताइए दोस्त, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कम की जाएगा? कम। किसकी तुलना में? सॉल्वेंट की तुलना में। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा। किसकी तुलना में? ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब कंफ्यूजन है ना इसमें? अब हम टाइप में आ रहे हैं इसका। हाँ भैया, भैया एक ही केस में मतलब सॉल्यूट मतलब ज्यादा होता है। मतलब बस इसी वाला केस में, ये वाला केस कभी नहीं बोलना, ठीक है? हम हमेशा डाइल्यूटेड कंसंट्रेटेड यूज करते थे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में। तो आज के ये रियल मीनिंग यही है जो आज पढ़ा है। अब देखिए दोस्त, हम लोग है ना तो पढ़ेंगे अब फुल एचडी में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर लिख दिए आपका कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है घोल की सांद्रता। क्या होता है? घोल की सांद्रता। तो हम बोले यार तुम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या बताने चाह रहे हो हमको? तो बोलता अरे भाई अभी अभी तुम तो बोल ही रहे हो क्या बताना चाह रहे हो, फिर भी हमको पूछ रहे हो। तो पूछे क्या? तो बोलते ये जो बताने जा रहे हैं। हम दोस्त 3 गो कंटेनर लिए। क्यों कंटेनर लिए? 3 गो कंटेनर। अब देखिए इस कंटेनर में ना 100 ग्राम का सॉल्यूशन लिए। कितना ग्राम का? 100 ग्राम का सॉल्यूशन। इस कंटेनर में 1 लीटर का सॉल्यूशन लिए। कितना? 1 लीटर का सॉल्यूशन। और यहाँ पर सॉल्यूशन के रूप में 1 केजी सॉल्वेंट लिए। क्या लिए? 1 1 केजी सॉल्वेंट। अब देखिए बाहर से हम सॉल्यूट डालें। क्या डालें? सॉल्यूट। तो यहाँ पर जो बन गया वो क्या बन गया? सॉल्यूशन। फिर यहाँ से बाहर से हम सॉल्यूट डालें। किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। फिर बाहर से 1 केजी सॉल्वेंट में फिर से हम सॉल्यूट का पार्टिकल डालने जा रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलता है ना कि सर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मात्रा प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मात्रा प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। 1 केजी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट का मात्रा प्रेजेंट है, उसी क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको देखिए लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट, तो उसी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंफ्यूजन कर रहे हैं? भैया अब देखिए दोस्त, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का हम लोग पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं। पहला टाइप है आपका मास। अब सुनेंगे मास, अरे मैक्स पर चलता सॉरी मैक्स तो मास तो आप लोग पढ़ेंगे मास परसेंट। क्या पढ़ेंगे? मास परसेंट। तो सबसे पहले मास परसेंट का दूसरा नाम जानेंगे। जैसे हम लोग की दुनिया में भी 2 3 को नाम रहता है आजकल, समझे? जैसे कोई मंगलवार को जब तो मंगला बोल दिया, समझे? और सर्टिफिकेट में नाम बुधना रहता है तो 2 नाम हो गया। यहाँ मास परसेंट का भी दूसरा नाम है। तब पूछे तेरा दूसरा नाम क्या बा? तो बोलता है वेट परसेंट। क्या बोलता है? वेट परसेंट। कैसा परसेंट? वेट परसेंट। तो बोले भाई तुम देखने में कैसे लग रहे हो? तो बोलता है अब हम तुमको सिंबल बताते। क्या बताते? सिंबल। तो परसेंट था तो 6% लिख दिए। और जो मास है ना, मास
हम लोग मास को वेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेट। Weight। और वेट का जो सिंबल होता है वो डब्ल्यू होता है, क्या होता है? W। तो वेट बाय वेट क्या बोलते हैं? वेट बाय वेट, वेट बाय वेट। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू, W कहाँ है? डब्ल्यू बटा डब्ल्यू परसेंट, समझे? मास बटा मास परसेंट, घट जाएगा। मास बाय मास परसेंट। डब्ल्यू गेम नहीं देखा रे? देखिए भैया WWE। एकदम छूटते रहता था WWE तो मास परसेंट का सिंबल क्या हो गया? वेट बाय वेट Weight। परसेंट, उसी को बोले वेट बाय वेट Weight परसेंट। पॉइंट नंबर 3, तो बोले भाई तो मास परसेंट किसका टाइप हो? तो क्या बोलता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। किसका टाइप? Concentration of solution का। तो बोला ठीक है भाई, तू सॉल्यूशन का टाइप है, मैंने समझ लिया। क्या तेरे पास फॉर्मूला है क्या? तो बोलता हाँ यार हमारा फॉर्मूला बा। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, मास परसेंट। तो परसेंट का मतलब 100 में, मतलब 100 ग्राम में कितना सोल्यूट है, समझे? 100 ग्राम में कितना सोल्यूट है वो निकालें। तो परसेंट के लिए मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया। और अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि सॉल्यूशन में सोल्यूट का मात्रा निकालना है। यहाँ पर नीचे में सॉल्यूशन लिख दिया और ऊपर में सोल्यूट लिख दिए। अब देखिए वेट का मतलब मास, तो ऊपर में मास लिख दिए, मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे में भी वेट देखो, मास बटा मास, मास डिवाइड बाय मास, तो मास बटा मास। तो यहाँ पर लिखिए मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंट का फॉर्मूला हो गया Mass of सॉल्यूट डिवाइड बाय Mass of सॉल्यूशन गुना 100। 100। तो बताइए दोस्त, मास परसेंट का अदर नेम Weight परसेंट, सिंबल W by W परसेंट। मास परसेंट का फॉर्मूला Mass of solute by mass of solution into 100। अब देखिए इसके एग्जांपल फुल एचडी में पढ़ते हैं। पूरा खोल है चढ़ी एकदम इसका एग्जांपल होते हैं हम लोग के लिए। बहुत और भेजे है ना। हाँ देखिए यहाँ पे ये आपका एग्जांपल है। एग्जांपल में हमको लिख के दिया ना दोस्त, 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज मींस C6H12O6। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज का भैया अब देखिए यहीं से हम लोग आंसर कैसे निकालते हैं फुल एचडी से। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो वेट बाय वेट परसेंट लिखा है उसी के लिए आप क्या लिख सकता है? मास परसेंट। क्या लिख सकता है? मास परसेंट। ये 10 है ना, तो यहाँ पर 10 लिख दिए। ठीक, परसेंट है ना, परसेंट का मतलब 100। एक बार ऊपर जाइएगा फिर नीचे आइएगा, फिर ऊपर जाइएगा फिर नीचे आइएगा, और जब तक आए तब तक आइएगा जब तक इसका मीनिंग ना निकल जाए। 10 है ऊपर गए, परसेंट है नीचे आए, फिर ऊपर गए, वेट मिला तो वेट का मतलब क्या हो गया? ग्राम, यूनिट। फिर डिवाइड है, फिर नीचे आ रहा है, वेट का मतलब ग्राम। फिर आगे बढ़े, ग्लूकोज मिला तो यहाँ पर C6H12O6 लिख दिए, और नीचे में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा, सॉल्यूट पता चल गया तो नीचे में क्या आपका? सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिख दिए तो सॉल्यूशन। तो 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज आपको न्यूमेरिकल्स में लिखा रहेगा ना, तो उसका मतलब क्या हो गया? सो देखिए, बोलिए 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम of solution। तो इसी का मतलब क्या हो गया? 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज मींस। देखा हंसने रहा है, हंस रहे भैया। हंस गया। 100 कैसे है? परसेंट परसेंट से 100 आ रहा है। तखन बोले गुना कर रहे थे। गुना कर रहे थे तो 100 से ना गुना कर रहे थे, परसेंटेज हो जाता। फॉर्मूला ला रहे थे रे, फॉर्मूला लाए थे। ये एग्जांपल है, समझा? फॉर्मूला में गुना शो कर रहे थे। हम उसी जो फॉर्मूला लाए थे ना, उसी चीज को लैंग्वेज में जब एग्जांपल फॉर्मूला इस तरह देगा ना, तो हमको इस फॉर्मेट इस तरह सोचना पड़ेगा, समझा? परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड होता है 100 से। हाँ तो आप तो गुना नहीं, अरे हमेशा जैसे है ना दोस्त, वहाँ मास परसेंट का मेरा फॉर्मूला था, ठीक है? जब मास परसेंट का फॉर्मूला रहेगा तो क्या बोलेगा? मास और सॉल्यूट बटा मास और सॉल्यूट, मास सॉल्यूशन गुना 100 बोल दिया। लेकिन न्यूमेरिकल उस तरह नहीं बनता। न्यूमेरिकल में आपको दिया रहेगा वो तो फॉर्मूला हो गया मास परसेंट का। आपको जो देगा न्यूमेरिकल में देगा इस तरह लिखा हुआ 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज मींस, तो उसका रियल मीनिंग क्या हो तो वो मीनिंग किस तरह समझना पड़ेगा, समझे? यहाँ पर देखिए, हाँ 10 था, 10 लिखे, परसेंट था तो 100 लिखे, वेट है तो ग्राम, वेट है तो ग्राम, ग्लूकोज तो ग्लूकोज, और नीचे में सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा निकाले तो नीचे सॉल्यूशन लिख दिए। इसका रियल मीनिंग हो गया 10 ग्राम ऑफ
ग्लूकोज Glucose इज प्रेजेंट is present in ये डिवाइडेड है, इसका मतलब इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ Solution. मान लीजिए यहाँ पर 80% वेट बाय वेट सुक्रोज मिल्स रहता, क्या रहता? सुक्रोज मिल्स। तो इसका मतलब देखिए तो कैसे होता है, ये मतलब आपको किसी भी हाल में जानना पड़ेगा, नहीं जानेगा आपको न्यूमेरिकल हिलवे नहीं करेगा, समझा? 80 है तो यहाँ पर 80 लिख दिए, परसेंट है तो बट्टा 100 लिख दिए, ठीक है? वेट मिला तो वेट का यूनिट ग्राम, वेट का यूनिट ग्राम। सुक्रोज था तो ऊपर में लिख दिए सुक्रोज, और हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन। तो नीचे में फिर लिख देंगे हम लोग फुल एचडी में सॉल्यूशन। तो जब आपको 80% वेट बाय वेट सुक्रोज लिखा रहेगा ना, तो उसका मतलब ये समझिएगा, बोलिए 80 ग्राम ऑफ 80 ग्राम of सुक्रोज sucrose इज प्रेजेंट is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 gram solution. तो बताइए दोस्त यहाँ पे सॉल्यूट कौन है? 80 ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज ना 80 ग्राम 80 ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज। और सॉल्यूशन क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन। समझे? सॉल्यूशन मेरा 100 ग्राम और सॉल्यूट क्या है? 80 ग्राम सुक्रोज। समझे? फंस रहा है क्या रे? ना भैया आप ट्रिक से बताएं, इसीलिए तो कंफ्यूज हो गए। परसेंट का मतलब 100 अरे देखो वो फॉर्मूला था, समझे? कि नहीं भैया यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे तब ट्रिक से पढ़ा रहे हैं नहीं तो हाँ, कंफ्यूज है। तो मतलब देखो यहाँ पे। कि सॉल्यूशन तो हमेशा 100% रहेगा देखो ना। ना, जैसे ये Body ये solvent है। मेरी सुनो, ये ना जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन है ना आपका, धीरे धीरे और कौन सा आएगा ना, सारा सुन लो, उसके बाद हम बोलेंगे, ठीक है? ये तुमको धीरे धीरे क्लियर हो रहा है ना बात, वो जो हमें समझ- बोलना चाहिए वो समझ आ रहा है समझ ना? गया। हाँ, तो मास परसेंट बता दो। मास परसेंट का सिंबल W वेट by बाय वेट weight into परसेंट, और दूसरा अदर नेम वेट वेट परसेंट। मास परसेंट का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट by mass of solution into 100। अब मान लिया 80% वेट बाय वेट सुक्रोज भी से लिखा है, तो उसका मतलब क्या हो गया? 80 ग्राम ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लिया यहाँ पे 40% ग्लूकोज लिखा था, तो 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जहाँ पर 40 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूट की सॉल्वेंट सॉल्यूट, और 100 ग्राम सॉल्वेंट की सॉल्यूशन सॉल्यूशन। इतना तो नहीं समझ पाते, इतना फंसने नहीं रहे, भाई। जितने बोल रहे हो तुमने खाली सुन जाए, लास्ट में आपका कंफ्यूजन सुन लेंगे। ये हो गया आपका दोस्त मास परसेंट फुल एचडी खत्म। नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का नेक्स्ट टाइप है आपका वॉल्यूम परसेंट। क्या आपका दोस्त? वॉल्यूम परसेंट। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम परसेंट का सिंबल पढ़ते हैं, ठीक है? वॉल्यूम का देखिए, फिर गड़बड़ करना है, वॉल्यूम परसेंट का सिंबल पढ़ने जा रहे हैं, तो परसेंट का मतलब हो गया 100, ठीक है? वॉल्यूम पहले सिंबल लिख रहे हैं, तो मास परसेंट का सिंबल क्या बोलते थे? वेट बाय वेट परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट का सिंबल हो गया V बाय V परसेंट। पॉइंट नंबर 2 आ गया फॉर्मूला पे। क्या गए दोस्त? फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला में निकाल रहे हैं वॉल्यूम परसेंट, और वॉल्यूम परसेंट बराबर, तो परसेंट का मतलब 100, यहाँ पर गुना 100 कर दिए, ठीक? और सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड का साइन दे दिए, ठीक? इस देखिए यहाँ पे तरीका, दो तरीका। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है। यहाँ पर पहले सॉल्यूशन लिख दिए, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है। तुम्हारा कौन सा सॉल्यूशन हम बोलते जा रहे हैं, धीरे अच्छे सुनना। अब वॉल्यूम है तो ऊपर भी वॉल्यूम, नीचे भी वॉल्यूम। यहाँ पर लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। अब देखिए दोस्त, हमको एग्जांपल में दिया है, हाँ, 20% इथेनॉल सॉल्यूशन मिल्स। अब देखिए मामला 20 था तो 20 लिख दिए, परसेंट था तो 100 लिख दिए, फिर आगे बढ़े इथेनॉल था तो इथेनॉल लिख दिए, ओके? नीचे इथेनॉल सॉल्यूशन था तो नीचे क्या लिख दिए? सॉल्यूशन। तो 20% इथेनॉल का मतलब क्या हो गया कि हाँ सॉल्यूशन 20 था तो 20 लिखे, हम परसेंट नहीं रहे, वॉल्यूम है ना आपका, तो 20 ml होगा आपको। जब वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम यूनिट क्या होता है? ml। क्या होता है? ml। तो ऊपर में भी ml लिख दिया, नीचे में भी ml। तो इसका मतलब हो गया 20 ml इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ये भी यही चीज है, देखो 20 ml है ना, वॉल्यूम तो वॉल्यूम, इथेनॉल सॉल्यूट तो सॉल्यूट, और ये जो 100 बोल है तो ये 100 ये हमारा, ठीक?
यहाँ सॉल्यूशन बोले थे, ये सॉल्यूशन देखिए हम बोल रहे थे 20 ml इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अरे वही यहाँ ला रहे हैं, समझा? ये फॉर्मूला ला रहे हैं, ये हमारा एग्जांपल के फॉर्म में ला रहे हैं। फुले जी में कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन अब तक कंफ्यूजन दूर हुआ नहीं हुआ? नहीं भैया, मेरा अपना सोच ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक। यहाँ पे गड़बड़ नहीं हो रहा है? तो बताइए वॉल्यूम परसेंट का सिंबल V बाय V%। हाँ, फॉर्मूला वॉल्यूम परसेंट बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 20% इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब 20 सॉल्यूशन। अगर मेरे पास आता 18 ml एसीटोन मींस तो क्या बोलते हैं? 18 सॉल्यूशन। तो ये किसका एग्जांपल जाएगा? वॉल्यूम परसेंट का। वॉल्यूम परसेंट का इसका एक ही नाम है। हाँ, एक ही ना। नेक्स्ट है आपका दोस्त मास बाय वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट क्या आपका? मास बाय वॉल्यूम परसेंट। यहाँ लिख दिए मास योग्य बाय योग्य वॉल्यूम परसेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? सिंबल। यहाँ पर मैंने सिंबल लिख दिया। मास का सिंबल क्या होता है? कैसे? मास परसेंट का सिंबल बोलो W बाय W परसेंट। अब वॉल्यूम परसेंट का V बाय V परसेंट। तो मास के लिए W यूज कर देते तो यहाँ W लिख दिया। बाय था तो बाय, वॉल्यूम है तो V, परसेंट है तो परसेंट। तो वॉल्यूम परसेंट का सिंबल हो गया वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। दूसरा होता तो मेरा लहलहाता हुआ फॉर्मूला, मतलब मास बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला। यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम परसेंट लिखे। तो सबसे पहले परसेंट का मतलब तो भैया हम 100 समझे। यहाँ पर गुना 100 लिखिए। जैसे गुना 100 लिखिए एक बड़ा सा लकीर खींच मास ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ ठीक, वॉल्यूम। मास लिखा तो ऊपर में लिख दिया मास। ठीक, यहाँ पर बटा है, ये बटा ही है, इधर परसेंट हो गई। वॉल्यूम है नीचे में, वॉल्यूम नीचे में लिखे। वॉल्यूम लिख दिए। मतलब बुतरू से पढ़ने आ रहे हैं सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है। यहाँ नीचे में लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ऊपर में लिख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ, तो मास बटा वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। क्या हो गया? गुना 100। यहाँ पर देखिए दोस्तों एग्जांपल क्या मेरा एग्जांपल है 10% यूरिया सॉल्यूशन मींस, समझे? देखिए 20 था दोस्त तो मैंने 20 लिखा, परसेंट था तो मैंने 100 लिखा। ओके, ये 20% नहीं 20 वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आपको देगा। मास परसेंट परसेंट देगा, वॉल्यूम V बाय V परसेंट लिख के देगा। तो आप वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो 20 था तो 20 लिख दिया। ओके, 20% वेट बाय वॉल्यूम, जगह कम पड़ जा रही है, वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन मतलब तो 20 था 20 लिख गया, परसेंट है तो छूटे 100, वेट था तो ग्राम, वेट है तो ग्राम, तो ग्राम है, वॉल्यूम है तो ml, क्या है ml, तो ml ले लिए। फिर आगे बढ़े यूरिया मिला, यूरिया आगे बढ़े सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूशन। तो एग्जाम में जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपको देगा 20 पर वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन मतलब। तो इसका मतलब ये होगा कि 20 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का पहला टाइप क्या बताए थे? मास परसेंट। अब ये बताइए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है, वही आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। मास परसेंट का सिंबल वेट बाय वेट परसेंट, उसका अदर नेम वेट परसेंट। क्या था? वेट परसेंट। और मास परसेंट का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। अब वॉल्यूम परसेंट का सिंबल, वॉल्यूम परसेंट, हाँ वॉल्यूम परसेंट का सिंबल V बाय V परसेंट। फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। हाँ, आप बोलते थे दोस्त हाँ कि 20% इथेनॉल सॉल्यूशन मींस क्या बोलिएगा? 20 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हम बोल रहे हैं कि 20 हाँ कि 20%
वेट बाय वेट सॉल्यूशन मीन्स, तो क्या बोलिएगा? 20 ग्राम 20 ग्राम of solute in the gram of solution। और मास बाय वॉल्यूम परसेंट का सिंबल क्या हो गया? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? मास बाय सॉल्यूट वॉल्यूम सॉल्यूशन। अब मान लिए मेरे पास रहा 20% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन का मतलब क्या बोलिएगा? 20 ग्राम सॉल्यूशन। तो कंफ्यूजन हाँ। फिर से रिपीट आना शुरू में अच्छे से बोलिएगा, कंफ्यूजन कीजिए। सॉल्यूट लेस अमाउंट की मोर अमाउंट? मोर ये लेस अमाउंट इसमें तो ज्यादा होता ना। लेस अमाउंट। अरे सॉल्यूट लेस अमाउंट और सॉल्वेंट मोर अमाउंट। कम मात्रा में रहता है वो सॉल्यूट, ज्यादा मात्रा में रहता है वो सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन। तो कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा टर्नरी सॉल्यूशन, तीसरा क्वाटरनरी क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्या? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। हम बोले यार एक ऐसा सॉल्यूशन जो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना, टर्नरी सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से बाइनरी। बना, एक ऐसा सॉल्यूशन जो 4 कंपोनेंट से बना, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बताइए किसके एग्जांपल है? शुगर सॉल्ट लेमन ड्रॉप्स, टर्नरी शुगर सॉल्ट लेमन ड्रॉप्स, टर्नरी शुगर सॉल्ट लेमन ड्रॉप्स वाटर, क्वाटरनरी। शुगर सॉल्ट, बाइनरी शुगर वाटर, बाइनरी। सॉल्ट वाटर, बाइनरी। हाँ ठीक है। एक आता था डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, एक कंसंट्रेटेड Concentrated सॉल्यूशन। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कम की ज्यादा, सॉल्वेंट की मात्रा कम की ज्यादा, ज्यादा। हाँ ठीक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा की कम, ज्यादा। और सॉल्वेंट की मात्रा कम की ज्यादा, कम। कन्वीनियंट कीजिएगा, एक याद रखिएगा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन याद रखिए, सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा और सॉल्वेंट का मात्रा कम। ऐसे सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फिर मेरे पास हेडिंग आया कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन, जो फिलहाल कितना प्रकार का पेपर है? 3 प्रकार का। मास परसेंट, सिंबल B by B, वेट बाय वेट और परसेंट, मास परसेंट का सिंबल वेट by weight percent, अदर नेम वेट परसेंट, वेट परसेंट। हाँ मास परसेंट का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब बोल रहे दोस्त, हाँ 20% 20% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन मतलब 20 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंट का सिंबल B by D percent, फॉर्मूला बोलिए। मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम बोले ना 40% महुआ मतलब 40% इथेनॉल सॉल्यूशन, तो बताइए उसका मतलब 40 ml of solute in the presence of 40 ml of महुआ इज प्रेजेंट इन 100 ml of सॉल्यूशन। फिर हमारे मास बाय वॉल्यूम परसेंट, सिंपल बोलिए W percent, मास वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है दोस्त, मास वॉल्यूम का बोल दिया। हाँ फिर 20% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन है, तो क्या बोलिएगा? 20 ग्राम ऑफ यूरिया इथेनॉल इन द presence of solution। फंसिएगा नहीं। जरा एक क्वेश्चन बढ़े आगे। यस भैया। नेक्स्ट हमारा है दोस्त मोलरिटी। मोलरिटी है नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का टाइप है आपका मोलरिटी। यहाँ पर लिखी है फुल एचडी में मोलरिटी। यहाँ पे देखिए दोस्त, ये एग्जाम का भाभी आई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार आने वाला क्वेश्चन में से आपका मोलरिटी है, मतलब दारू पी के भी जाना लेकिन इसको बना के आना, ठीक है। है यार, रोको तो इनके